ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। दोस्तों सभी को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूँ कुमार गुरुवे। आज मैं आपके सामने बहुत ही बढ़िया विषय लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान शंकर भगवान ने उसको जन्म दिया था सर, स्वर विज्ञान को। स्वर विज्ञान, जिसको स्वर का ज्ञान हो गया उसको दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। बस ये आपको आना चाहिए स्वर विज्ञान क्या होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वर विज्ञान के बारे में। इससे पहले अगर मैं बताने जा रहा हूँ, उससे पहले कृपया करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये ज्ञान सब लोगों तक पहुँच सके। जो हमारे आज के युग में लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। स्वर ज्ञान क्या है? स्वर क्या होता है? स्वर जो क्या है, हमारा एक तो शरीर स्थूल शरीर होता है, जो मिट्टी है, जो हमारी बॉडी है, पृथ्वी तत्व से जो बनी है, पृथ्वी तत्व, ये मिट्टी है हमारा सारा स्थूल शरीर है। एक होता है सूक्ष्म शरीर, जो हमारे शरीर के अंदर सांस आ रही है और बाहर जा रही है, वो परमात्मा का अंश है, वही स्वर ज्ञान है। लेकिन जब वो हम जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको श्वास बोलते हैं। लेकिन यदि उसी श्वास का हमारे को ज्ञान हो जाए तो उसको हम स्वर ज्ञान कहते हैं। स्वर ज्ञान क्या है? हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ मेन है। वैसे तो बहुत नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन एक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी की जो 72,000 नाड़ियाँ, उनको एक्टिवेट से सिर्फ 3 नाड़ी करती है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। यानी इंगला यानी कि आपकी जो चंद्र नाड़ी, पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी, और सुषुम्ना यानी जब आपकी दोनों स्वर चलते हैं। तो आपको बताने जा रहा हूँ कि स्वर नाड़ी क्या है और स्वर क्या है। आप इसको रियलाइज़ कर सकते हैं। आप कैसे इसको पता चलेगा? अपने स्थूल शरीर से आप जो है इसको रियलाइज़ कर सकते हैं कि स्वर क्या है। आप अपने दोनों हाथ जोड़िए, ऐसे दोनों हाथ को जोड़ के और ऐसे सांस छोड़िए। ऐसे आप सांस छोड़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके कौन से हाथ पे जो है सांस निकल रही है। अगर आपके राइट हाथ में अगर सांस निकल रही है तो आपकी वो सूर्य नाड़ी यानी सूर्य स्वर चल रहा है। और अगर आपके लेफ्ट हैंड की अगर सांस निकल रही है तो उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, यानी कि चंद्र स्वर बोलते हैं। तो मेनली क्या है, हमारे लाइफ में चंद्र स्वर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चंद्र स्वर। चंद्र स्वर जो है हमारे नीचे मूलाधार चक्र से कनेक्ट होके सीधा हमारे स्वादिष्ठान चक्र तक जाता है। तो मेन इसका हमारे को ज्ञान होना चाहिए। तो जब भी हम जैसे घर से बाहर निकलें तो हमें हमेशा लेफ़्ट पैर बाहर निकाल के घर से बाहर निकलना चाहिए। तो आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको अपना स्वर एक्टिवेट करना आना चाहिए कि आपको चंद्र स्वर एक्टिवेट कैसे करना है। सूर्य स्वर अगर आपका एक्टिवेट होएगा, अगर मान लो सूर्य स्वर आपका चल रहा है, तो उस दिन आप पूरे दिन स्ट्रगल करोगे, पूरे दिन धूप में घूमोगे, पूरे दिन परेशान रहोगे, तब जाके आपको मेहनत का फल मिलेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तब फल मिलेगा। अगर चंद्र स्वर चल रहा है, चंद्रमा क्या है, यानी चंद्र क्या है, मन का कारक, यानी माइंड से, यानी अपने दिमाग से, मन से जो आप काम करोगे वो काम आपका होगा। जितने भी व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, नौकरी पे जो सिटिंग की जॉब कर रहे हैं, वो अपना चंद्र स्वर एक्टिवेट करें तो उनकी बहुत जल्दी प्रमोशन होगी नौकरी में और व्यापारी को अच्छा काम मिलेगा। तो उसको एक्टिवेट कैसे करना है आपको? उसके 2 तरीके हैं एक्टिवेट करने के। या तो आप उसको, आपका मान लीजिए जो हैंड, ये नोज़ है, नाक है, नाक का अगर आप ये वाला हिस्सा कम से कम 2 से 3 मिनट दबाइए। इसको दबाओगे तो क्या होगा, 2-3 मिनट के बाद जो आपका दूसरा स्वर चलना चालू हो जाएगा। इसको दबाओगे तो आपका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। या फिर आप करवट लेके लेट जाइए। अगर आप राइट करवट लेके सोओगे, लेटोगे, तो आपका लेफ़्ट स्वर चालू हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। आप राइट साइड करवट लेके लेटोगे तो आपका जो इधर का लेफ़्ट साइड करवट लोगे तो आपका ये राइट साइड का स्वर यानी सूर्य स्वर चल जाएगा। तो सूर्य स्वर क्या है, मेनली जो है वो मेहनत और स्ट्रगल करवाता है। चंद्र स्वर जो है आपको माइंड से काम करवाता है, आपको माइंड से पैसा देगा, आपका माइंड चलेगा बिजनेस के अंदर। आपका कोई भी टेक्नोलॉजी से संबंधित काम है, कंप्यूटर का काम है, तो आपका उसमें दिमाग चलेगा। लेकिन आपको एक्टिवेट करना आना चाहिए। और तीसरा जो स्वर होता है उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है, यानी दोनों स्वर जब चलते हैं, तो हम हाथ जोड़ के जैसे ऐसे करेंगे तो दोनों नाकों में से अगर सांस निकल रही है तो उस टाइम क्या होता है, यानी कि उस टाइम शंकर भगवान का वास हमारे शरीर में आता है। और ये 24 घंटे में
2 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, 2 मिनट ही लास्ट रहता है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता। उस समय आपको शंकर भगवान का ध्यान करना है, शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है, उनका नाम लेना है, उनका जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या फिर आप जो भी शंकर भगवान का मंत्र जानते हैं, मन से मंत्र कीजिए, शंकर भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ मांगना, कोई बुरी चीज़ मत मांगना, वरना उल्टा ही आपको शंकर भगवान जो श्राप दे देंगे। आप अच्छी चीज़ें मांगे उस टाइम पे जब आपके दोनों स्वर चल रहे हैं। और विशेषकर ध्यान कीजिए, जब आपके दोनों स्वर चल रहे हैं तो उस टाइम आपको, अगर आप जैसे सुबह उठे आपकी आँख खुल रही है तो आप अपने स्वर चेक कीजिए। अगर आपके दोनों स्वर चल रहे हैं तो उस टाइम आप ज़मीन पे पैर मत रखिए। 2 मिनट तक चलता है सिर्फ ये स्वर, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। इसमें 2 मिनट के अंदर शंकर भगवान का हमारे शरीर में वास होता है, हर आदमी के अंदर आता है 2 मिनट। 24 घंटे में कितनी बार भी आ सकता है, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। बाकी जो चंद्र स्वर होता है और हमारा जो सूर्य स्वर होता है, ये एक घंटा या 1.5 घंटा तक होता है। कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन आप एक्टिवेट करोगे अपने चंद्र स्वर को तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। वो आपको एक्टिवेट करने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफ़ी लॉन्ग प्रैक्टिस है। आप डेली करोगे तो आपको हर काम में विजय मिलेगी। और जब आप घर से, जब बाहर से अपने कार्यालय से, ऑफिस से, व्यापार से आ रहे हैं तो राइट हैंड, जो राइट पैर है, राइट पैर को अंदर रख के अपने घर में घुसिए। देखो आपके घर में कैसी भी नेगेटिव चीज़ आपके घर में नहीं आ पाएगी। करके देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय माँ बगलम।